एक तो ये कुछ स्कॉलरशिप जो वजीफे शुरू की है तनख्वाहें इमामों के लिए, और दूसरा कुछ इस तरह की भी बात हो रही है कि मस्जिद के इमाम को लिखा लिखाया खुतबा दिया जाएगा, वो पढ़ेगा। जो सुनी होगी आप लोगों ने, ये मुहिम भी हुकूमत पंजाब में चल रही है कि अइम्मा किराम को ना जो मजहबी वजारत है उसकी तरफ से खुतबा दिया जाएगा, जैसे सऊदी अरब में यूएई में होता है। तो इसमें दोनों चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? इसको खूब अच्छी तरह समझें। जहाँ तक पहली बात है कि इमामों को हुकूमत पंजाब वो दे रही है, कुछ पैसे दे रही है, उसमें बाज़ लोगों की राय ये है कि ये खरीद रही है इमामों को, फिर इमाम को अपनी मर्जी से चलाएगी, हम टिकेंगे नहीं। देखो, ये मैं ये समझता हूँ इसमें हमें तबसरा करने के बजाय जो मसाजिद के अइम्मा हैं, पंजाब के मसाजिद जिनको दे रही है, वो बात करें तो वो बात ज़्यादा रिलायबल। वो अगर खुश है इस ऑफर पे, सुभान अल्लाह, और अगर वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, इस तरह से तुम हमको खरीद लोगे, तो फिर हमें, क्योंकि जो घर का भेदी होता है वो घर के राज ज्यादा जानता है। देखो, मुझे एक बात बताओ, हुकूमत मुझे अगर कोई तनख्वाह दे रही हो कि आप अल फलाहिया मस्जिद के इमाम हो, 50,000 रुपए हर महीने मुफ्ती साहब के अकाउंट में आया करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। बस इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है 50,000 रुपए की मिसाल अच्छी देनी चाहिए। तो अब लोग कुछ कहना शुरू कर दें हुकूमत मुफ्ती साहब को खरीद रही है, या कोई कहे नहीं खरीद नहीं रही, अच्छा इकदाम कर रही है। तो भाई मुफ्ती साहब से पूछो ना कि आप इस पेशकश पे राजी हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिक जाऊंगा, क्या ख्याल है? अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आए तो मैं 4 शादियों पे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं अदालती खुला के खिलाफ तकरीर नहीं कर पाऊंगा। ये जो अभी लाहौर की जज ने ये फैसला किया है कि डांट भी दिया शौहर ने बीवी को, तो उस पर औरत को तनसीही लिखा का हक है, मैं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाऊंगा, तो मेरा ये एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त होगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं फिर भी आज़ाद हूं, मैं जो हक की बात है वो करूंगा, तो फिर किसी और को इस पे एतराज होना भी नहीं चाहिए, किसी की रोजी पे लात भी नहीं मारनी चाहिए। तो इसलिए हम खुद से तबसरे करने के बजाय ये फैसला हम किस पे छोड़ देते हैं? पंजाब की मसाजिद के इमामों पर, कि इमाम लोग इस फैसले से खुश हैं या नहीं। हाँ, 2-4 इमाम की बात नहीं है, मेजॉरिटी खुश है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो आप लोगों ने इमाम का ख्याल किया। और अगर मेजॉरिटी कह रही है हमें खरीदा जा रहा है, तो फिर हमें भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो जब तक मसाजिद के अइम्मा की तरफ से कोई प्रॉपर बयान नहीं आ जाता, हमें इस पे खामोश रहना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? और अगर वो कह रहे हैं कि हमें मिल जाए, अक्सर मसाजिद के अइम्मा कह रहे हैं हमें ये हुकूमत से ऑफर चाहिए, तो हमें खुश होना चाहिए। इस पे क्या ख्याल है? फिर किसी की रोजी पे हमें लात नहीं मारनी चाहिए। इसमें सियासी लीडरों के बजाय ना उनकी अपनी राय का एतबार, सियासी लीडरों की राय भी सही गलत हो सकती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें इसके जो अहल है राय देने के, वो असल में अहल कौन है? पंजाब की मसाजिद के अइम्मा हैं। वो अगर खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। या तो मस्जिद कमेटी वाले इतनी तनख्वाहें देना फिर उनको भर भर के कि उनको गवर्नमेंट की जरूरत ही ना रहे। कमेटी ने भी नचोड़ के उनको खून सारा नचोड़ा हुआ होता है उनका, और अब गवर्नमेंट भी कोई ऑफर दे रही है तो वो भी ना दे उसको, तो ये तो बेचारों पे जुल्म है। इसलिए इमामों पे छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो मसला है कि चूंकि ये फैसला होने से पहले अगर ये मेरा क्लिप वायरल हो जाए तो इसका फायदा ज्यादा होगा। मुझे बहुत से लोगों ने बताया, हुकूमती जो अहलकार है उन्होंने भी बताया, जो असम्बलियों में उन्होंने भी बताया, जमात इस्लामी वालों से भी मेरे खबर आपका, उन्होंने बताया कि ये जो आप लोग के क्लिप होते हैं ना, वायरल होते हैं, ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी इसको बाकायदा सुना जाता है, उन पे असर भी होता है इन चीजों का। अभी देखो अदालती खुला के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह आवाज उठना शुरू हो गई है, वकला भी उठना शुरू हो गए इस पे। तो ये हल्की बात नहीं होती, हम काम में फेंक ही रहे होते बैठ के तबसरा, तो उसका हमें पता होता है सोसाइटी पे इसका असर होगा और हुकूमती ऐवानों में भी इसका असर होगा। तो ये जो गवर्नमेंट जो प्लान बनाने जा रही है कि गवर्नमेंट फैसला करेगी कि इमाम को जुम्मे के खुतबे में क्या तकरीर करनी है, जैसे कि सऊदी अरब में कौन फैसला करता है? हुकूमत सऊदी अरब के और दुबई के और अरब ममालिक के जो आइमा किराम हैं, वो पूरा लिखा लिखाया खुतबा पढ़ के सुना रहे होते। तो हम भी यहाँ ऐसा करें। देखो, इसमें एतदाल की बात क्या है? बिल्कुल जो एतदाल की बात है, एतदाल की बात तो ये कि ना तो इमामों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा जाए, क्योंकि इससे जो फिरकावारियत फैली है, दहशतगर्दी भी फैलती है, फिरकावारियत भी फैलती है, कत्ल व गारत भी। पड़ोस में आपको पता है कि मस्जिद का इमाम है, कई जुमे मुसलसल मेरे कत्ल के फतवे देता रहा है, पम्फलेट बांटता रहा है, मैंने तो उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, वरना उसके नट बोल्ट टाइट करना मेरे लिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप कह सकते हो कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के जरिए उसके नट बोल्ट टाइट करवाऊंगा, ना ना ना, एस्टेब्लिशमेंट से हमारा इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। मेरे अपने कर्जे लेके लोग भागे हुए हैं,
वो नहीं मैं ले सका, छुड़वा सका, क्योंकि भागे हुए हैं ना वो। मेरे अगर इतने अच्छे ताल्लुकात कि हमें दरबारी सरकारी मुल्ला होता ना, तो बहुत सारे काम मेरे निमट गए होते जो कि नहीं हुए। अभी अभी कभी खुशबू लगा के अकेले आओगे तो बताऊंगा। तो मेरे पास मेरे शागिर्द ही इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी स्क्रू टाइट करने के लिए काफी। मैंने तो अपने शागिर्दों को रोका हुआ है। 5 शागिर्दों ने कहा आप सिर्फ इशारा करो, बंदा गायब करना किसका काम है? हमारा काम। क्योंकि ये इधर करीब में है, मुफ्ती मुरीद कहलाता है, वो आमिल है, औरतों के बनियान सुन सुन के बताता है कि इसके जिन है या चुड़ैल। लोग मुझे कहेंगे बदअखलाक हो। एक आदमी कंटिन्यूसली मुझे वाजिबुल कत्ल करार दे रहा है, कंटिन्यूसली, कोई रोकने वाला नहीं है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का तो ये हाल है इस मुल्क में, समझ रहे हो? ये कानून है। हम इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम होते ना, एक दफा वो कहता ना कि मुफ्ती तारिक मसूद वाजिबुल कत्ल है, इस्टेब्लिशमेंट ने उठा के उल्टा करके चित्रौल लगाने थे कि हमारा बंदा है तो उसको वाजिबुल कत्ल कैसे कह रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो और आप उसको वाजिबुल कत्ल कह रहे हो। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल में भेज दिया, इनके लिए बंदा उठाना, उसके स्क्रू टाइट करना कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन वो कंटिन्यूसली तकरीरें करता जा रहा है। हर जुम्मे में मेरा पता नहीं उससे मुझसे बहुत मोहब्बत है, कहीं नबी से मेरा जिक्र ले आए। और क्यों है? वो कब्जा ग्रुप आदमी है, वो अपना मस्जिदों में जाल बिछा रहा है, पूरा दाएं बाएं सारे अपने बंदे बिठा रहा है, उसका कब्जा ग्रुप है। उसकी राह में मैं बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ हूँ और मैं आमिलों के खिलाफ बहुत बोलता हूँ। उसका मंडल बिकना बंद हो गया क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जिन चुड़ैल भूत भगा के लोगों को उल्लू बना के पैसे लेना। आमिलों के खिलाफ तो मैं बोलता हूँ, आपको पता है। तो बनियान सूंघना भी छोड़ दिए, इतना पैसा था बनियान सूंघने का। कोई आदमी आता था ना, मेरी बीवी पे जिन आया हुआ है, बनियान ले आ बनियान, वे 4 आसेब आए हैं इसके ऊपर, 4 चुड़ैलें आई हुई है कि वो बेचारा, लोग तो सीधे साधे होते हैं, बेवकूफ बन जाते। मैं तो आमिलों की बाट लगाता हूँ कि यार तू वाजिबुल कत्ल मुझे क्यों कह रहा है? तू जीप चुड़ैल भूत भेज, तुझे उठा के ले जाए वो, या उस पर जादू करना, क्या ख्याल है? नादरा में मेरी पूरी डिटेल